Good morning students, welcome back. So today we are going to do estimation difference, estimated difference. ये वैसा ही है जैसा हमने एस्टिमेटेड सम में किया था, ठीक है। ज़्यादा कुछ भी फर्क नहीं है, जहाँ पे एडिशन था वहाँ पे अभी सब्सट्रैक्शन हो गया है। So problems are still very easy. So we are going for example number 33. Estimate each of the following. नीचे दिए गए हर किसी का अंदाजा लगाइए। So first problem यहाँ पे भी बताया नहीं गया कि estimated to tens, 100, 1000। तो जो रूल मैंने प्लस में बताया था वही रूल यहाँ पे भी लागू होगा। So first problem we are going 756 minus 378. 7, 5, 6 minus 3, 7, 8। ठीक है, इसको हम एस्टिमेट कर देते हैं। As we know, दोनों नंबर 3-3 डिजिट के हैं, so we will estimate it to hundreds। ठीक है, हम इसको 100 तक एस्टिमेट करेंगे। So 756 will be between 700 and 800, 756, 700 और 800 के बीच में होगा। Since 5 and greater than 5 will be rounded up, तो ये राउंड अप हो जाके क्या हो जाएगा 800 हो गया। Now 378, तो 378 lies between 300 and 400 और यहाँ पे 7 है which is greater than 5, so it will convert it into 400, so minus 400। तो अंदाजा लगाना काफी आसान है। 800 minus 400 is 400, 8 minus 4 is 4, तो यहाँ पे अंदाजा हमारा आ गया 400। Now हमारा जो अंदाजा है वो कितना सही है, कितना नजदीक है, उसको हम देखते हैं। 6 minus 8 is not possible, तो 6 को काट के हम क्या कर देंगे 16। yes or no? इसको 16 करने के चक्कर में आगे वाले की बलि चढ़ जाएगी और वो हो जाएगा 4, है कि नहीं? तो now 16 minus 8 is 6, sorry 16 minus 8 is 8 हो गया। 4 minus 7 is not possible, तो इसको हमें बनाना पड़ेगा 14। इसको 14 बनाने के चक्कर में आगे वाले की चढ़ जाएगी बलि और वो हो जाएगा 6। 14 minus 7 is 7 हो गया। Now 6 minus 3 is what? 3। So 378 and 400 ज्यादा फर्क नहीं है, तो हमारा एस्टिमेशन एकदम सही है। समझ में आ गया? ओके, तो वीडियो को पॉज करके इसको लिख लो, हम आगे दूसरा प्रॉब्लम करते हैं। 805 minus 537। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड प्रॉब्लम 804 minus 537। 804 minus 537। ठीक है, इसका जो भी आंसर आए हमें पता नहीं, फिलहाल हम इसको एस्टिमेट कर देते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं। सो राउंडिंग ऑफ टू 100, क्योंकि 3 डिजिट के दोनों नंबर हैं। 804 लाइज बिटवीन 800 एंड 900, राइट? एंड 4 है तो वो इसके नजदीक है, सो इट विल कम एज अ 800, राउंड डाउन हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से 537 लाइज बिटवीन 500 एंड 600। नेक्स्ट इज 3 जो कि क्लोज है 500 के, सो इट विल कम एज अ 500। इनका सब्ट्रैक्शन करना काफी इजी है। 8 minus 5 is 3, so 800 minus 500 is 300। तो 300 हमारा अंदाजित आंसर है। अभी देखते हैं एक्चुअल कितना सही है। 4 minus 7 is not possible, तो हम क्या करेंगे 4 को काट के 14 बना देंगे। ठीक है, इसको काट के 14, इसको 14 बनाने के चक्कर में आगे वाले की चढ़ जाएगी बलि। उसको बलि चढ़ाने के लिए उसके पास कुछ होना भी तो चाहिए, उसके पास तो कुछ है ही नहीं, तो इसके पास कुछ नहीं हो जाने की वजह से वो बन जाता है 9। ठीक है, और क्योंकि यहां से हमने कुछ काटा ही नहीं, उल्टा उसको बड़ा बना दिया, तो सबसे आगे वाले की बड़ी चल जाएगी और वो हो जाएगा 7। समझ में आया? ठीक है, so 14 minus 7 is 7, 9 minus 3 is 6, 7 minus 5 is 2, 267 and 300
नजदीक ही है, ठीक है। सो आवर एस्टिमेशन इज राइट, हमने जो अंदाजा लगाया वो करीब करीब सही है, ठीक है। सो पॉज द वीडियो एंड यू कैन राइट दिस डाउन। नाउ वी आर मूविंग फॉर लास्ट प्रॉब्लम, ठीक है। आखिरी वाला, उसमें दो अलग अलग डिजिट है, एक 5 डिजिट है और एक 4 डिजिट है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि हमें रूल्स पता है। जिसको रूल्स पता हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो फर्स्ट इज 47932, ठीक है, माइनस 4727, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा वो बाद में देखते हैं, सबसे पहले इसको एस्टिमेट करते हैं। अभी हमें पता है रूल्स के हिसाब से जो छोटा होगा उसी की जिद पूरी की जाएगी। तो ये तो 1000 है, तो हमें दोनों को नियर बाय 1000 एस्टिमेट करना है। तो यहाँ पे 47,932, तो ये किन किन के बीच में होगा? 47,000 एंड 48,000, है कि नहीं? 47,000 48,000। उसके बाद डिजिट है 9 जो कि हो जाएगा राउंड अप, तो ये राउंड अप होने के बाद हो जाएगा 48,000, हो गया। उसी तरीके से 4727 ये होगा 4000 और 5000 के बीच में, इट लाइज बिटवीन 4000 एंड 5000। नेक्स्ट डिजिट इज 7, अबव 5 इट विल बी राउंडेड अप, 5 के ऊपर वाले नंबर उसको ऊपर पहुंचा देंगे। सो 4000 एंड 5000 में इट विल बिकम 5000। तो इसको सब्ट्रैक्ट करना काफी आसान है। 48,000 minus 5,000, 8 minus 5 is 3, तो ये क्या हो गया? 43,000, है कि? अभी देखते हैं हमने जो तुक्का लगाया वो तीर है या तुक्का ये है, उसको चेक करते हैं। 2 minus 7 is not possible, तो इसको काट के हमें बनाना पड़ेगा 12। इसको 12 बनाने के चक्कर में आगे वाले की चढ़ जाएगी बलि और वो हो जाएगा एक नंबर कम। सो 12 minus 7 is 5, 2 minus 2 is 0, 9 minus 7 is 2, 7 minus 4 is 3, 4 minus nothing is 4। तो यहाँ पे देखो 43,205 and it is 43,000, सिर्फ 205 का फर्क है। That means हमारा एस्टिमेशन सही जा रहा है। समझ में आ गया? सो वीडियो को पॉज करके ये आंसर भी लिख लो, ठीक है। तो इसी के साथ एग्जांपल 33 होता है खत्म, और इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज के प्रॉब्लम मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क में। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन। ओके, सो फ्रॉम एक्सरसाइज 1.5 सेकंड प्रॉब्लम विल बी होमवर्क फॉर यू। व्हाट डज इट से? एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। एस्टिमेट द डिफरेंस बाय राउंडिंग ऑफ द नंबर्स, अंदाजा लगा के उनका सब्ट्रैक्शन कीजिए और देखिए कि अंदाजा सही है या नहीं। टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स, यहाँ पे तो दे ही दिया गया है कि नजदीकी 100। फर्स्ट इज 883 minus 466, तो ये हमें पता है इसका नजदीकी 100 हो जाएगा 900, बिकॉज इट लाइज बिटवीन 800 एंड 900, और क्योंकि ये 8 है इट विल राउंडेड अप। सो 900 minus 500, ये तो पहला हो गया। सेकंड 781 minus 539, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, खुद से करो। 900 minus 675, यहाँ पे देखो 900 है, इसको राउंड ऑफ की जरूरत नहीं है, तो इसको बदल के 800 या 1000 मत कर देना, ये खुद राउंडेड है, तो इसको करने की जरूरत नहीं। फोर्थ इज 629 minus 485, ठीक है। सो ये 4 प्रॉब्लम करो और हमको 6 बजे से पहले मुझे भेज दो। तो ओके, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो वीडियो को पॉज करके ये चारों क्वेश्चन लिख लो। इसके बाद वी आर गोइंग फॉर अ नेक्स्ट प्रॉब्लम्स। चलिए, नेक्स्ट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इज एस्टिमेटिंग प्रोडक्ट। एस्टिमेटिंग सम हो गया, एस्टिमेटिंग डिफरेंस हो गया। नाउ वी आर मूविंग फॉर एस्टिमेटिंग प्रोडक्ट। मल्टीप्लिकेशंस वी आर गोइंग टू डू। एग्जांपल 34, एस्टिमेट द प्रोडक्ट। दो नंबर दिए गए हैं, उसका अंदाजा लगाइए। 927 into 376, दोनों 3 डिजिट के हैं, तो हमें पता है कि राउंड ऑफ टू 1000 करना है। बाय राउंडिंग ऑफ ईच फैक्टर टू इट्स ग्रेटेस्ट प्लेस, सबसे अच्छे तरीके से इसको करके इसका एस्टिमेशन बताओ। अच्छा, प्रोडक्ट वाले
प्रॉब्लम्स का एक फायदा है कि इसमें एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन आपको नहीं करना। जैसे एडिशन और सब्सट्रैक्शन में एक्चुअल भी करते थे ना, कि राउंड ऑफ किया उसका भी एडिशन और एक्चुअल का भी एडिशन, राउंड ऑफ किया उसका भी सब्ट्रैक्शन, एक्चुअल का भी सब्ट्रैक्शन। इसमें एक्चुअल का मल्टीप्लिकेशन नहीं करना, टाइम थोड़ा सा बच जाएगा, बट फिर भी आपको देखना है कि आपका आंसर कितना सही है, तो आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। ओके, सो एस्टिमेट द प्रोडक्ट 927 एंड 376। तो हम ये कर देते हैं, चलो 927 और है 376। इन दोनों को अगर राउंड ऑफ करना चाहे तो हमें पता है 927 आता है 900 और 1000 के बीच में, और क्योंकि यहाँ पे 2 है इट विल राउंड डाउन, तो हो जाएगा यहाँ पे 900, है कि नहीं। उसी तरीके से 376 है वो आ जाएगा 300 एंड 400 के बीच में, और क्योंकि ये 7 है तो वो राउंड अप हो जाएगा 400, ठीक है। सो 900 into 400 हमें करना है, सो 900 into 400, ठीक है। जीरोस को हम ऐसे ही रख देते हैं, 4 into 0 0, 4 into 0 0, 4 9s are 36, 1 tens 100, 3,60,000। तो यही था आपका आंसर, ठीक है। बट अगर फिर भी आपको देखना है कि ये तो चलो हमारा एक्चुअल हो गया, सॉरी एस्टिमेटेड हो गया, ये तो तुक्का है, तीर नहीं है, तो तीर को सॉल्व करो, 927 into 376 करो, देखो कितना डिफरेंस है, ठीक है। बाद में आपको पता चल जाएगा कि एस्टिमेशन प्रोडक्ट में भी कितना कारगर है या नहीं, ठीक है। सो पॉज द वीडियो एंड राइट द सॉल्यूशन। ओके, another example, example 35. Estimate 81 into 479 by rounding off each factor to its greatest place. अबे यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है जो मैं आपके लिए क्लियर करना चाहता हूँ। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में हमने देखा कि जो सबसे छोटा है ना उसकी बात मानी जाती है कि नहीं, ठीक है। प्रोडक्ट में ये चीज थोड़ी सी बदल जाती है। प्रोडक्ट में हर कोई अपने हिसाब से कन्वर्ट होता है। फॉर एग्जांपल हर किसी की जिद पूरी होती है, ऐसा नहीं कि सबसे छोटे की जिद पूरी होगी या सबसे बड़े वाले की होगी, नहीं, हर किसी की जिद पूरी होगी। तो ये 2 डिजिट का है तो ये होगा नियरेस्ट टू 10, और ये 3 डिजिट का है तो ये होगा नियरेस्ट टू 100, ठीक है। तो अभी 81 को हम लिख लेते हैं और 479 को भी हम लिख लेते हैं, 479। जब हम इन दोनों को कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा नियरेस्ट टू 10, तो 81 है वो 80 और 90 के बीच में होता है, और 1 जो है वो 80 से क्लोज है, सो इट विल कन्वर्ट इट टू 80, नियरेस्ट 10। और 479 की बात करें तो ये 3 डिजिट का है, सो नियरेस्ट 100 लेना है। सो 479 लाइज बिटवीन 400 एंड 500, और यहाँ पे 7 है वो 5 से बड़ा होने की वजह से दैट विल बी राउंडेड अप टू 500। तो ये क्या हो गया 500। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, 500 into 80, ठीक है। तो अभी जो 0 है उसको तो पहले ही रख दो, ये नीचे वाले का 2 डिजिट है तो एक 0 रख दो, 80 0 80 0 8 5s are 40। तो ये क्या हो गया 40,000 इज योर एस्टिमेटेड आंसर, एस्टिमेटेड प्रोडक्ट, एस्टिमेटेड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके ये लिख दो। अभी एक्सरसाइज में से कुछ प्रॉब्लम आई एम गिविंग यू एज अ होमवर्क। ओके, सो एक्सरसाइज 1.5 रिमेनिंग प्रॉब्लम्स आर होमवर्क, बट डोंट वरी, मैं बता रहा हूं कि कैसे करने। ऑल्दो ये सारे प्रॉब्लम्स हमने किए हुए हैं, नहीं भी बताऊंगा तो इट इज इजी टू डू, बट स्टिल एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 3, एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। नीचे जो प्रोडक्ट दिए गए हैं उनका सिर्फ अंदाजा लगाइए, और अगर आप 4th क्वेश्चन देखो तो देखोगे एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स बाय राउंडिंग ऑफ टू इट्स ग्रेटेस्ट प्लेस। तो आप सोचोगे सर ये भी मल्टीप्लिकेशन है,
ये भी मल्टीप्लिकेशन है। तो इसका क्वेश्चन में सिर्फ फॉलोइंग प्रोडक्ट्स दिया है और इसके क्वेश्चन में राउंडिंग ऑफ टू इट्स ग्रेटेस्ट प्लेस। इसमें फर्क क्या है तो मैं समझाता हूँ, ध्यान से समझिए। थर्ड वाला जो प्रॉब्लम है उसमें सबसे छोटे वाले की जिद पूरी होगी, जो रूल हमने सीखा था, है कि नहीं। और फोर्थ वाला जो प्रॉब्लम है उसमें हर किसी की जिद पूरी होगी। दैट मीन्स यहाँ पे सबसे छोटा जो है उसके हिसाब से आपको राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा। ये 2 डिजिट है तो इट इज राउंडिंग ऑफ टू टेंस, ये भी राउंडिंग ऑफ टू टेंस। यहाँ पे अगर आप देखो तो 79 एंड 192 है, तो इसमें राउंडिंग ऑफ टू टेंस और यहाँ पे भी राउंडिंग ऑफ टू टेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे छोटा नंबर है और यहाँ पे राउंडिंग ऑफ टू ग्रेटेस्ट प्लेस नहीं लिखा है। ग्रेटेस्ट प्लेस का मतलब हर किसी की जिद इंडिविजुअली पूरी होगी, यहाँ पे छोटे वाले की ही होगी, जैसे हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन में करते हैं। यहाँ पे भी नियरेस्ट टू 10 और यहाँ पे भी नियरेस्ट टू 10। जबकि यहाँ पे फोर्थ वाले प्रॉब्लम में इट हैज टू बी नियरेस्ट टू द नंबर। यहाँ पे 3 डिजिट है तो नियरेस्ट टू 100, नियरेस्ट टू 100, नियरेस्ट टू 10, नियरेस्ट टू 100, नियरेस्ट टू 10, नियरेस्ट टू 100। तो यहाँ पे हर किसी की जिद पूरी होगी। तो जो भी एस्टिमेटेड आ रहा है, क्योंकि ये प्रोडक्ट है, एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एस्टिमेटेड प्रोडक्ट ही करना है। एंड फाइनल इज द खिचड़ी। हर कोई है, एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको करनी है और 6 बजे से पहले मुझे भेजनी है, ठीक है। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 1.5 होता है खत्म। इसके बाद हम लेंगे एक्सपांडिंग ब्रैकेट्स, वो तो काफी इजी कॉन्सेप्ट है, और रोमन न्यूमरल्स, रोमन नंबर्स, जैसे कि हमारे नंबर से 1 2 3 4 वैसे ये रोमन है। अगर एक बार रोमन नंबर आप सीख लिए तो आपको बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि रोमन नंबर उतने ज्यादा मुश्किल नहीं है जो आज तक आपको लगते हैं, ठीक है। रोमन नंबर्स बहुत ही इजी है और रोमन नंबर एक प्रॉब्लम की तरह है, ठीक है, जिसको आप सॉल्व कर सकते हो। और एक बार ये समझ लिया मतलब आप कितने भी नंबर्स लिख सकते हो। अभी सोचो इंडिया से सीधा आप रोम जा रहे हो, है कि नहीं, क्योंकि रोमन के नंबर सीख रहे हो। तो आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो में सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी और ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी बच्चों का थैंक यू सो मच।